आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भांड्रुड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिर में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भांड्रुड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भांड्रुड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भांड्रुड का जीवन बस दो सिरों के बीच रसाकसी बन कर रह गया था। एक दिन भांड्रुड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकने लगा। वह ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर में झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक ही सिर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से ढकार आएगी, वह ढका तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला से चटकारे ले लेकर खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौका की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भांड्रुड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वहाँ मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने का जीने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वही खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भांड्रुड तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सीख आपस की फूट सदा ले डूबती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।